प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ MUG, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। मोशन अंडर ग्रेविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि तुम लोग जानते हो, देखो ये ग्राउंड है ना, और ये अपना बॉल हुआ, ठीक है, और तुम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो इनिशियल स्पीड कितना से, u से, और इसका जो मोशन इस तरह का है। देखो ये t लेते हो 0, ये t इज इक्वल टू कैपिटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, ये तुम्हारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है बच्चों। बोलो ये रिजल्ट कितना होता है, 2u/g होता है। ये यहाँ पर टॉप पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और तुम अब ऐसा करो कि कोई यहाँ पर एक इंस्टेंट ले लो t1, ये ले लो आपका t2, और इस टाइम पर वेलोसिटी आप v ले लो, ठीक है, ये अपवर्ड और ये आपका डाउनवर्ड। ये ध्यान देना आप लोग कि ये जो आप हाइट ले रहे हो ना, ये देखना, ये हाइट आपका h है, इधर ये जो आप देख रहे हो हाइट, ये h है। मतलब आपका t1 और t2 क्या हुआ, दे आर द डिफरेंट इंस्टेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द y इज द सेम। देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0, ये रेफरेंस है, जहाँ से मोशन स्टार्ट होती है वहाँ पर 0 लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर देखोगे अगर, तो y की वैल्यू कितनी है, +h, और ध्यान देना y कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 0 लेते हो तो इधर +h, इधर -h, इधर 0, कीपिंग इन द माइंड प्लीज। तो ये देखो y +h, यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये आपका जो होगा y इज इक्वल टू क्या होगा, +h। काफी ध्यान से आप इंटरेस्ट लो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ रिलेशनशिप है, जैसे कि ये मैंने क्या बोलते हैं शॉर्ट्स में बताया था आपको, t1 + t2 2u/g एंड t2 - t1, ये जो होगा तुम्हारा t2 - t1, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2v/g। v क्या है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट द डॉट टाइम t1 एंड t2। स्पीड तो सेम होगा, डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, ठीक है बच्चों, और दिमाग अपनाओ। और ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज पूरी फिजिक्स में बहुत जगह होता है, और इसका जैसे रे ऑप्टिक्स में भी होता है। अगर एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया ना, तो ये आपको ड्रॉपर, जेई, नीट, एडवांस लेवल तक माइंडसेट डेवलप करता है बच्चों। अब देखो ये आपका जनरल, देखो कितना से आपने प्रोजेक्ट किया था, बोलो यू से ना, और ये जी, तो ये देखो कैसा साइन दिख रहा है, प्लस, और ये कैसा दिख रहा है, बोलो माइनस। अब ये y इज इक्वल टू ut + ½ at², ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू, तो बोलो अपना ये जब एनी टाइम t पर, जैसे डॉट टाइम हम लोग यहाँ पर t1 और ये अपना t2 लिए थे, तो यहाँ पर y की वैल्यू अपनी कितनी थी, बोलो +h, y की वैल्यू +h। तो देखो +h इज इक्वल टू, ये प्लस है और a का वैल्यू -g, तो ut 1/2 माइनस, तो -½ gt², राइट, ठीक है बच्चों। h इज इक्वल टू ut -½ gt²। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। h इज इक्वल टू, बोलो कितना हो गया, ut -½ gt²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 2ut -gt²/2, तो 2h इज इक्वल टू 2ut -gt², राइट। अब देखो तुमको ये क्वाड्रेटिक बनता है। तो ये जस्ट मैं बोलता हूं हमेशा कि ऐसा नहीं कि ये लगेगा आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, खास करके जो 11th वाले बैच है, जेई, नीट, एडवांस वाले जो बैच है, तो उनको लगेगा कि ये मैथ्स है, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए gt² -2ut + 2h इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया। वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है कि डिफरेंट इंस्टेंट्स पर y का वैल्यू रिपीट हो रहा है, y सेम इंस्टेंट्स, तो वो आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस मिल रहा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक है तो t का 2 रूट्स होगा, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट। तो अल्फा + बीटा, तो ये होगा आपको t1 + t2 इज इक्वल टू, b देखो -2u, तो 2u और बाई क्या हो जाएगा, g। तो देखो अपना रिजल्ट आया कि नहीं आया, आया। t1 + t2 इज इक्वल टू 2u/g, और u क्या है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। और t1 × t2, ये भी अच्छा रिजल्ट है, अल्फा बीटा, c का वैल्यू क्या है आपका 2h, तो ये एक आपका रिजल्ट आ रहा है t1 × t2 इज इक्वल टू 2h/g। लेकिन अभी मेरा ये वीडियो का मेन मकसद था उस सेकंड वाली जो T2 - T1 ये करता हूं 2v/g, और v क्या है
v क्या है बच्चों? ये आपका स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल एट t1 एंड t2, एट t1 एंड t2, राइट? तो थोड़ा उसको कैसे करोगे आप लोग बताओ, v डॉट टाइम पर, ठीक है? तो देखो इसमें ऐसा कर सकते हो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक तरह का एडजस्टमेंट है। तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा 2u बाई जी, तो 2u बाई जी का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान देना बच्चों, माइनस 4 अल्फा बीटा 2h बाई जी हो रहा है, ठीक है? और ये ध्यान देना बच्चों, ये तुमने कितना से फेंका था इसको, u से ना, और यहां पर स्पीड ये t इज इक्वल टू 0 पर u, और ये इस समय स्पीड कितना हुआ था, v हुआ था। और बोलो ये हाइट तुम्हारी कितनी थी, h थी ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, ये रिलेशनशिप यूज होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। एक बार मैं थोड़ा इसको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखता हूं बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, राइट? ये भी एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं मैं। तो देखो अपना 2u बाई जी, तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अपना कितना हो गया, ये इसको t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 u स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 8h बाई जी, ये हुआ। तो अब देखो t2 माइनस, ये मैं रिजल्ट को एक जगह लिख दे रहा हूं, कितना रिजल्ट है बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, राइट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखो ये तुम समझो, चलो बताओ इसमें u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगा दो, t2 माइनस t1 स्क्वायर, बोलते जाओ यार, 4 बाई जी स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर प्लस 2gh, ध्यान देना बच्चों, और माइनस 8h बाई जी, माइनस 8h अपॉन ये g हो गया, ठीक है? तो अब देखो 4g स्क्वायर v स्क्वायर प्लस ये g कैंसल होगा, तो 8h बाई जी माइनस 8h बाई जी, तो देखो ये भी कैंसल हो गया। तो अब मुझे बताओ आप लोग कि ये t2 माइनस t1, बोलो t2 माइनस t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास कितना बच गया, ये तो कैंसल ना, तो 4v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2v बाई जी। तो दिस इज द गुड रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है ना? इसका आप कोई भी न्यूमेरिकल्स में इस पर प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, तो ये भी काफी आपका एक रिजल्ट्स बन रहा है, ऐसे काफी रिजल्ट्स बन सकते हैं। तो कीप इन द माइंड प्लीज। ओके, थैंक यू।